तो जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा। इंडिया में रुपी के बाद आ रही है एक और नई करेंसी। अब आपको पता है कब से, हम जब से आप पैदा हुए हो आपने रुपी सुना होगा, क्योंकि भारत की और कोई करेंसी ही नहीं रही। तो रुपी जो करेंसी है गोरों के टाइम से चली आ रही है और आज तक करेंसी रुपी ही रही है। लेकिन अब साथ में एक और करेंसी आ रही है। तो ये क्या करेंसी है, क्या मामला है, क्या माजरा है, क्यों आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का सीजीएल अड्डा 24/7 पे। तो सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए मेरे साथ जुड़िए रोज सुबह 7 बजे इसी चैनल पर, और साथ ही साथ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब इस करेंसी के बारे में बात करते हैं, करेंसी का माजरा है क्या। तो ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी कि बिडेन का चेहरा ऐसे दुखी में है और मोदी जी खुश हैं। तो ये सब जो नई करेंसी आने वाली है, ये आने वाली है ब्रिक्स देशों के समूह की। ब्रिक्स देश, अब अगर मैं आपको बोलूं BRICS, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से हुआ वो साउथ अफ्रीका। तो ये जो 5 देशों का समूह है, ये जो समूह है अपने लिए एक अलग से करेंसी लेकर आ रहे हैं। किसके लिए ला रहे हैं? ताकि इनका दबदबा कम हो सके। ये जो गोरों की जो गोरे, क्या ये वाले जो गोरे हैं, अमेरिका वाले जो गोरे हैं, इनकी जो हेकड़ी है उसको तोड़ना है। क्योंकि अभी तक क्या होता है, अमेरिका की मार्केट अच्छी है तो हम भी बहुत खुश हैं, अमेरिका नीचे जा रहा है तो हम भी दुखी हो रहे हैं। कोई बात बनी, कोई सेंस बनी इस बात की? अभी तक बहुत लग रही थी सबको, लेकिन अब ये चेंज आने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा 2008 की जो रिसेशन आई थी, जब कहते जिसको कहना कि मार्केट क्रैश हो गई थी, भारत को उतना झटका नहीं लगा लेकिन लगा था। और अभी अमेरिका में फिर से मार्केट इनकी क्रैश होनी शुरू हो चुकी है, बड़े बड़े बैंक बंद होने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अभी तक कहा जाता था कि सर्दी वहां लगती थी अमेरिका को, सर्दी लगती थी अमेरिका को और जुकाम पूरी दुनिया का हो जाता था। अमेरिका का डॉलर अच्छा तो हम भी अच्छे, क्योंकि हम किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं। भारत को चाहे इंग्लैंड से कुछ लेना है, भारत को जापान से कुछ लेना है, भारत को रशिया से कुछ लेना है, रशिया ने हमसे कुछ लेना है, हम बात करते थे डॉलर के रेट में, डॉलर के हिसाब से ही सब कुछ होता था। लेकिन अब उस चीज को बदलने की कोशिश की है। इसके लिए भारत पहले से लगा हुआ है, लेकिन ये जो है ये बहुत ही बड़ी चीज है, ये नई करेंसी लाने जा रहे हैं। अब आपको पता होगा कि रशिया के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां, यानी कि जिसको कहते हैं सैंक्शन लगाए थे अमेरिका वालों ने, जब से यूक्रेन के ऊपर युद्ध शुरू हुआ है ना। साल से ऊपर हो चुका है, फरवरी पिछले साल से शुरू हुआ है युद्ध, और 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। तो बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी। लेकिन इस काल में भारत जो है, भारत ने पूरी पूरी मदद करी रशिया की। भारत उनसे तेल भी ले रहा है, भारत उनसे गैस भी ले रहा है। जबकि जो दूसरी कंट्रीज है, यूरोप है, अमेरिका है, हमको कहे जा रहा है, टोके जा रहा है, हेलो क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। और उस पर आपको पता है हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर जी उनको ठोक कर जवाब भी देते आ रहे हैं, शर्म कर लो शर्म, अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो क्या है। तो तब तक ये हो रहा था, ठीक है। तो अब भारत, इनकी रशिया की मदद किसने करी? एक करी मदद इंडिया ने और दूसरी करी मदद चाइना ने, चीन ने। तो रशिया ने अभी अभी पुतिन साहब ने क्या बोला, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसी सप्ताह एक नई विदेश नीति अपनाई, जिसमें विश्व मंच पर चीन और भारत को अपने मुख्य सहयोगियों के रूप में पहचान दी गई है। यानी कि इस फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पुतिन यानी कि रशिया ने इंडिया को और चाइना को अपने मेन 2 साथियों के रूप में, अपने मेन 2 सहयोगियों के रूप में उनको चुना गया है कि अगर कुछ भी चीज है, प्रायोरिटाइज किसको करेंगे हम? इनको करेंगे हम प्रायोरिटाइज। पहल किसको दी जाएगी? इंडिया और चाइना को दी जाएगी प्रायोरिटाइज। और ऑब्वियसली इससे ये भाई साहब दुखी होंगे ही होंगे। डॉलर की एक तो कीमत है ना नीचे गिर जाएगी कि अब देखो किसी चीज की इंपॉर्टेंस कब होती है, जब उसकी डिमांड बहुत हो। क्योंकि आज की मैं बात करूं, 8 तारीख हो रही है 3 अप्रैल 2023 को, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ डॉलर चलेगा, रुपी हर जगह नहीं चलेगा। वहां पर अगर आप डॉलर बताओ तो हर किसी का डॉलर लेने को हर कोई तैयार है, रुपी लेने को तैयार नहीं है। तो इसी चीज की हमको हेकड़ी तोड़नी है इन अमेरिका वालों की। तो देखो अगले बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, किसने बोली है बात, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक रशियन लॉ मेकर है, रशियन पॉलिटिशियन है, क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर बाबाकोव। ये है अलेक्जेंडर बाबाकोव। इन्होंने बोला कि जो ब्रिक्स नेशन है ये एक प्रोसेस में है कि एक नया मीडियम बनाते हैं पेमेंट करने का, कि आपस में हमको पेमेंट करनी है। अगर भारत को रशिया से, भारत को ब्राजील से, भारत को चाइना से, भारत को साउथ अफ्रीका से, या फिर किसी और कंट्री को, इन 5 कंट्रीज में आपस में पेमेंट करनी है, तो हम कह रहे डॉलर को नहीं हम रखेंगे, हम एक नई करेंसी ही बना देंगे। क्यों कर रहे हैं? ऐसी करेंसी जो डॉलर या फिर यूरो को पहल ना देता हो। डॉलर और यूरो को खत्म करना है। अगर हम आज की बात करें, हम क्या देखते हैं, इंडिया से कोई बंदा बाहर क्यों जाना चाहता है? क्योंकि डॉलर का रेट बहुत अच्छा है ना। फ्रांस, इटली क्यों जाते हैं लोग, जर्मनी, इंग्लैंड क्यों जाते हो? क्योंकि पाउंड, यूरो, डॉलर, उसकी चमक ही ऐसी है कि जी $1 है, यहां तो 80 रुपए है, 1 यूरो है 100 रुपए है, यही है। तो उसको खत्म करना है हम, क्योंकि आपस में ही हम अपनी करेंसी बना लेंगे। भाड़ में गया डॉलर, भाड़ में गया बिडेन, भाड़ में गया ट्रंप। अपने को क्या लेना है? अपने को तो अपना फायदा चाहिए। वही बात करिए इसमें।
साथ में आपको बताऊं ये क्या लिखा हुआ है, तो ये अगली लीडर समिट होने वाला है, जो पांचों देशों के जो प्रधान है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब मिलेंगे इसी साल मिलेंगे अगस्त महीने में। साउथ अफ्रीका के पास प्रेसिडेंसी, वो आप पढ़ सकते हो। इस साल अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है और साउथ अफ्रीका के पास उसकी प्रेसिडेंसी है। तो अगस्त तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक नई करेंसी आ जाए। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ये इस काम में कि हमको डॉलर के ऊपर निर्भरता कम करने के लिए हम पहले से स्टेप्स ले रहे हैं। आरबीआई ने रिसेंटली, ये हमारे गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, रिसेंटली तंजानिया के साथ एक इन्होंने संधि करी है। इन्होंने बोला है कि हम अपनी अपनी नेशनल करेंसियों में ट्रेड करेंगे। मतलब कि तंजानिया को कुछ भारत से मंगाना है तो तंजानिया अपनी करेंसी, इनकी करेंसी है शिलिंग, शिलिंग में पेमेंट कर सकता है। भारत को तंजानिया से कुछ मंगाना है तो हम अपनी करेंसी रुपया में हम पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ भारत ने अभी रिसेंटली 18 बैंकों को भी आरबीआई ने बोला है कि अपने तुम रुपये में ट्रेड कर सकते हो। हाँ, रुपये में ट्रेड करेंगे। कौन से देश हैं आप पढ़ सकते हैं, इन देशों के नाम है बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, कीनिया, सेशल, रशिया, ओमान। ये सभी देशों को भी हामी भर चुके हैं कि आप रुपये में ट्रेड कर सकते हो। इनके लिए एक स्पेशल होता है एक वॉस्ट्रो अकाउंट, उनको भारत में खोला जाएगा। तो हम पहले से ही उस काम पर है कि यार हमको जो डॉलर की जो हमको निर्भरता है उसको खत्म करना है। यार जरूरी थोड़ी है बीमार तुम हो रहे हो, छींके हमको लग रही हैं। अब तक ऐसे ही होता आया था कि वहां पर सर्दी लग गई अमेरिका को, छींके हम मार रहे हैं, दवाइयां हम ले रहे हैं, स्टीम हम ले रहे हैं, काढ़े हम पी रहे हैं, चीन अमेरिका वहां बैठा हुआ है। इसको खत्म करना है। अब ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके हम बात करें, पहले इसका आइडिया दिया था किसने, एक गोल्डमैन सैक्स करके कंपनी है, वो भी अमेरिका की कंपनी है। तो गोल्डमैन सैक्स करके कंपनी है, 2001 में उसके जो चेयरमैन थे जिम ओनील, उन्होंने आइडिया दिया था। कह रहे ये जो कंट्रीज है, लेकिन इन्होंने उस टाइम कौन कौन सी का आइडिया दिया था वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने किस किस का आइडिया दिया था, इन्होंने आइडिया दिया था BRIC, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना का। उस वक्त इसमें साउथ अफ्रीका नहीं बोला था। इन्होंने बोला ये जो 4 कंट्रीज है ये एक जैसी सी हैं, पॉपुलेशन हो, इनकी जनसंख्या, इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें, सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, तो अगर साथ में मिलकर काम करें तो बेहतर होगा। ये बात कही थी इन्होंने 2001 में। ऐसा नहीं फिर इन्होंने बोला ओ अमेरिका वाले ने बोल दिया अब तो हमको करना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं। 2002 में नहीं बना। ब्रिक जो है, BRIC जो है, ये बना आगे जाकर 2006 में। यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग होती है हर साल, उसका जो 61वां सेशन था, 61वीं मीटिंग थी, वहां पर हम गए और वहां पर ब्रिक बन गया। उसके बाद भी हमने भी पहली मीटिंग नहीं करी। पहली मीटिंग तक हमें 2009 तक इंतजार करना पड़ा और अभी भी ब्रिक ही था, साउथ अफ्रीका अभी भी अंदर नहीं आया था। और फिर जाकर इसमें साउथ अफ्रीका आया 2010 में, और उसके बाद से हम लगातार साथ जुड़े हुए हैं। इतनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है इस मीटिंग की, इस कंट्रीज की मैं आपको बताऊं मित्रता, कि इन्होंने साल 2014 में एक बैंक भी खोल दिया जिसका नाम रखा है इन्होंने NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। और आज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर इन 5 देशों के अलावा 4 और देश बाहर के ऐड हो चुके हैं NDB में। UAE है, एक उरुग्वे ऐड हो चुका है इसमें, एक बांग्लादेश ऐड हो चुका है उसमें, और अभी पिछले हफ्ते की बात है इजिप्ट को भी हामी भर दी है। तो ये जो मित्रता है, ये जो ग्रुपिंग है, बहुत ज्यादा बढ़कर आगे आ रही है। G7 हमको पता है, G20 हमको पता है, उसी तरह ये ग्रुपिंग भी इस वक्त हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से जो शामिल है अर्थव्यवस्थाएं, चाइना है, इंडिया है, इसके अंदर है, और बाकी साउथ अफ्रीका हो गया, रशिया हो गया, ब्राजील होगा, वो सभी डेवलपिंग है। इस टाइम रशिया को तो आप देख ही सकते, पूरे दुनिया की नाक में दम किया हुआ है, लेकिन अपने साथ मित्रता है इनकी। तो ये इंपॉर्टेंट जो है भारत में, जी हाँ, नई करेंसी आ सकती है, आ रही है ना। चलिए, तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ नया जानने को मिला, वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और अगर CGL की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चांस है। CGL महापैक है एक, इसके अंदर आपको 200 से ज्यादा ई-बुक्स मिल जाएंगी, 700 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, CGL सिलेक्टेड फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ 7 बजे, अवधेश सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स, और उसी के साथ बाकी जो फैकल्टीज भी हैं सभी CGL सिलेक्टेड फैकल्टीज पढ़ाएंगे आपको इस बैच के अंदर। टायर 1 प्लस टायर 2 यानी कि दोनों टायर की आपकी जो तैयारी है उस कराई जाएगी। गाइडेंस आपके साथ होगी, क्या, क्योंकि देखो पढ़ा तो दुनिया रही है, गाइड करने वाला कोई नहीं होता, इसमें आपको गाइडेंस भी इंक्लूडेड मिलेगी। एनरोल कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि ये हम ना अक्सर देखते हैं, जब मैं तैयारी कर रहा था मेरे दिमाग में भी होता था कि यार काश कोई बंदा हो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, जिससे मैं तैयारी कर सकूं, जो मुझे छोटी छोटी बातें बता सके। यहां पर आपको वो मिलेगा। ये नंबर है ना, इसे ध्यान रखना।
तो हम करेंगे क्या, हम गूगल पर जाएंगे, हम सीधा गूगल पर जाके एक चीज सर्च करेंगे, लिखेंगे वहां पर CGL महापैक, क्या CGL महापैक, और पहले ही लिंक पर हम कर देंगे क्लिक। अब इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके पास यहां पर कुछ ऑलरेडी कम घटा हुआ रेट आएगा। अगर आप अभी ध्यान दें इस पर रेट पर 1999 रुपए की रेट आया हुआ है। तो इसके अंदर हम अगर जाएंगे और फिर एंटर कूपन कोड करेंगे और सस्ता करने के लिए Y383 Y383, ये जैसे ही लगाया तो फिलहाल ये आपको सिर्फ 1840 का पड़ रहा है पूरे 2 सालों के लिए, बल्कि 2 साल छोड़ो, ये आपको और सस्ता कर देता हूं। अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना, CGL महापैक सर्च करना, वहां पर ये डिस्काउंट कोड लगाना Y383 और साथ में मिलेंगे कॉइन्स, तो ये आपको और सस्ता हो जाएगा। CGL सिलेक्टेड फैकल्टी से पढ़ो, उनसे गाइडेंस लो, कंपाइलेशंस मिलेंगी, सारा का सारा बैच मिलेगा, एडवांस का अलग बैच होगा, रीजनिंग के अलग बैच होंगे, जिस टीचर से पढ़ना चाहो उससे पढ़ सकते हो। क्योंकि इस वक्त मार्केट में अगर आप बात करो, ऑफलाइन आप जा रहे हो, ऑनलाइन आप जा रहे हो, गाइड तो कोई करता ही नहीं है, आपको भी पता है। कितने आप टीचर्स को मैसेज करते हैं, कितने रिप्लाई होते हैं, यहाँ पर सब होगा। तो अगर सिलेक्शन पानी है, इस बार CGL क्लियर करना है, इस बैच को मत छोड़ना। 1760 रुपए में इस डिस्काउंट कोड के साथ ये मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं कब? सुबह 7 बजे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।